भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता के कारण शास्त्रों में विख्यात हैं। श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है, लेकिन सुदामा का एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव को इनका वध करना पड़ गया था। ये शास्त्रों का एक अद्भुत सत्य है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। किंतु ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इस बात को सत्य मानते हैं या नहीं। इस बात पर विश्वास कर पाना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो यह सच सामने आता है। परंतु आखिर क्यों भगवान शिव को सुदामा का वध करना पड़ा, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। लेकिन इस कथा को आरंभ करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें और बोलें जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो कथा शुरू होती है जब सुदामा और श्री कृष्ण मित्र बने थे। उज्जैन में स्थित ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ पर उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कहते हैं कि सुदामा जी शिक्षा और दीक्षा के बाद अपने ग्राम अस्मावतीपुर, जो कि वर्तमान में पोरबंदर है, वहाँ पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यापन करते थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। विवाह के बाद वे अपनी पत्नी सुशीला और बच्चों को बताते रहते थे कि मेरे मित्र द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं, जो कि बहुत ही उदार और परोपकारी हैं। यह सुनकर एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे डरते हुए कहा कि यदि आपके मित्र साक्षात लक्ष्मीपति हैं और उदार हैं, तो आप क्यों नहीं उनके पास जाते हैं। वे निश्चित ही आपको प्रचुर धन देंगे, जिससे हमारी कष्टमय गृहस्थी में थोड़ा बहुत तो सुख आ जाएगा। सुदामा संकोचवश पहले तो बहुत मना करते रहे, किंतु पत्नी के आग्रह पर एक दिन वे कई दिनों की यात्रा कर द्वारिका नगरी पहुंच गए। द्वारिका में द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया था। मात्र एक ही फटे हुए वस्त्र को लपेट गरीब ब्राह्मण जानकर द्वारपाल ने उसे प्रणाम कर वहां पर आने का आशय पूछा। जब सुदामा ने द्वारपाल को बताया कि मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, तो द्वारपाल को आश्चर्य हुआ, जिसके बाद फिर भी उसने नियम अनुसार सुदामा जी को वहीं ठहरने को कहा और खुद महल में गया और श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई फटेहाल दीन और दुर्बल ब्राह्मण आपसे मिलना चाहता है, जो कि आपको अपना मित्र बताकर अपना नाम सुदामा बतलाता है। द्वारपाल के मुख से सुदामा का नाम सुनकर प्रभु सुध-बुध खोकर नंगे पैर ही द्वार की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को देखते ही अपने हृदय से लगा लिया और प्रभु की आंखों से आंसू निकल पड़े। वे सुदामा को आदर पूर्वक अपने महल में ले आए। महल में ले जाकर उन्हें सुंदर से आसन पर बिठाया गया और श्री कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ उनके पैर धोए। कहते हैं कि प्रभु को उनके चरण धोने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। उनकी दीनता और दुर्बलता को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी। स्नान भोजन आदि के बाद सुदामा को पलंग पर बिठाकर श्री कृष्ण उनकी चरणों सेवा करने लगे और गुरुकुल में बिताए दिनों की बातें करने लगे। बातों ही बातों में यह प्रसंग भी आ गया कि किस प्रकार दोनों मित्र वन में समीधा लेने गए थे और रास्ते में मूसलाधार वर्षा होने लगी तो दोनों मित्र एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए थे। सुदामा के पास एक पोटली में दोनों के खाने के लिए गुरु माता के दिए कुछ चने थे, किंतु वृक्ष पर सुदामा अकेले ही चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या खा रहे हो सखा। सुदामा ने यह सोचकर झूठ बोल दिया कि कहीं कुछ चने कृष्ण को ना देने पड़ जाएं, तो इसलिए सुदामा ने कहा, कुछ खा ही नहीं रहा हूँ, यह तो ठंड के मारे मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। इस प्रसंग के दौरान ही श्री कृष्ण ने पूछा था, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा संकोचवश एक पोटली छिपा रहे थे, जिस पर भगवान मन ही मन हंसते हैं कि उस दिन चने छिपाए थे और आज तंदुल छिपा रहा है। फिर भगवान ने सोचा कि जो मुझे कुछ नहीं देता मैं भी उसे कुछ नहीं देता, लेकिन मेरा भक्त है तो अब इससे छीनना ही पड़ेगा। तब उन्होंने तंदुल की पोटली छीन ली। अरे दिखाओ न सुदामा। नहीं। और सुदामा के प्रारब्ध कर्मों को क्षीण करने हेतु तंदुल को बेहद चाव के साथ खाया था। फिर सुदामा ने अपने परिवार आदि के बारे में तो बताया, परंतु अपनी दरिद्रता के बारे में कुछ नहीं बताया। अंत में प्रभु ने सुदामा को एक सुंदर शैया पर सुलाया। फिर दूसरे दिन भरपेट भोजन कराने के बाद सुदामा को विदाई दी, किंतु विदाई के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं दिया। रात से भर सुदामा सोचते रहे कि हो सकता है
कि उन्हें इसी कारण से धन नहीं दिया होगा कि कहीं उनमें अहंकार ना आ जाए। यह विचार करते करते सुदामा अपने मन को समझाते हुए जब घर पर पहुंचे तो देखा उनकी कुटिया के स्थान पर एक भव्य महल खड़ा है और उनकी पत्नी स्वर्णाभूषणों से लदी हुई थी और साथ ही सेविकाओं से भी घिरी हुई थी। यह दृश्य देखकर सुदामा की आंखों से आंसू निकल गए और वे सदा के लिए श्री कृष्ण की कृपा से अभिभूत होकर उनकी भक्ति में लग गए। सुदामा की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें स्वर्गलोक में रहने का स्थान प्राप्त हुआ, तब स्वर्गलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही निवास करते थे। सुदामा विराजा से अद्भुत प्रेम करते थे, किंतु यह विराजा भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब श्री कृष्ण और विराजा अपने प्रेम में लीन थे, तब उस समय वहां पर राधा जी प्रकट हो गई थी तथा उन्होंने विराजा को ऐसा देख करके पृथ्वी लोक पर निवास करने का श्राप दे दिया था। उसी प्रकार किसी कारणवश राधा ने सुदामा को श्राप दे करके पृथ्वी लोक पर भेज दिया था। जब सुदामा और विराजा को एक श्राप के कारण पृथ्वी पर आना पड़ा, तो सुदामा का जन्म एक शंखचूर्ण नामक राक्षस के रूप में हुआ था तथा विराजा का जन्म तुलसी के रूप में हुआ था और इन दोनों का विवाह भी हो गया था। किंतु शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, अर्थात भगवान ब्रह्मा ने शंखचूर्ण को एक कवच दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेंगी तब तक तुमसे कोई नहीं जीत पाएगा। और इसी कारण शंखचूर्ण कई युद्धों को जीता था तथा तीनों लोकों का स्वामी भी बन गया था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से तीनों लोकों के प्राणी परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि देवतागण भी शंखचूर्ण से परेशान थे। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना पर शंखचूर्ण के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने हेतु उसका वध करने का वचन दिया था। और जब भगवान शिव ने शंखचूर्ण को विनम्रता पूर्वक समझाया, तब शंखचूर्ण भगवान शिव से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया और इस प्रकार शंखचूर्ण के घमंड को तोड़ने के लिए भगवान शिव विवश हो गए और भगवान शिव ने कृष्ण के मित्र सुदामा अर्थात शंखचूर्ण का वध किया। जिसकी जानकारी हमें पौराणिक ग्रंथों में आज भी देखने को मिलती है और इसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो प्रभु की लीला न्यारी है। तो बोलो राधे राधे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारा समर्थन करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके, जिससे कि हम प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत कथाओं के साथ। तब तक के लिए हरिओम।